अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, द इस्लाम वे चैनल में खुशामदीद। आज हमारे इस एपिसोड में बात करने वाले हैं सीरत साबिर पिया हजरत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाहि अलैहि का नसबनामा। कुतुबुल मशाइख हजरत मखदूम सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाहि अलैहि का नस्बी ताल्लुक सादात खानदान से था और सही नसब थे, और आपका सिलसिला नसब कई वास्तों से इमाम हुसैन से मिलता है। इसलिए कहा जा सकता है कि आप सही नसब के सैयद थे। आपके बाप दादा काफी समय से बगदाद में आबाद थे। आपका खानदान ज़ाहिरी उलूम में बड़ा मशहूर था। वालिद की तरफ से नसबनामा हजरत मखदूम सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाहि अलैहि बिन सैयद फतहुल्लाह बिन सैयद नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि बिन हजरत सैयद अहमद बिन हजरत सैयद गयासुद्दीन बिन सैयद बहाउद्दीन बिन सैयद दाऊद बिन हजरत ताजुद्दीन बिन सैयद मोहम्मद इस्माइल बिना सैयद इमाम नातिक मूसा काजिम बिन हजरत इमाम जाफर सादिक बिन हजरत सैयद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिन हजरत मौला मुश्किल कुशा सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाहि अलैहि की वालिदा। आपकी वालिदा का नाम हजरत हाजरा था, लेकिन जमीला खातून के नाम से मशहूर थी। हजरत हाजरा के वालिद का नाम काजी जमालुद्दीन सुलेमान था। आप जमालुद्दीन सुलेमान की बड़ी बेटी थी। हजरत बाबा फरीद गंज शकर की बड़ी बहन थी। आप रात भर खुदा की इबादत करती थी। रोजा, नमाज, तकवा और परहेजगारी की तस्वीर थी। आपके वालिद हाजी अब्दुल रहीम बगदाद शरीफ से आकर अफगानिस्तान के शहर हिरात में रहने लगे। यही आपका निकाह हजरत हाजरा उफ जमीला खातून से 17 जमादिउल आखिर 571 हिजरी को जिला मुल्तान में हुआ। हजरत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाहि अलैहि की वालिदा का नसबनामा। हजरत बीबी हाजरा का सिलसिला नसब यह है। हजरत बीबी हाजरा बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैहि बिन काजी शेख जमालुद्दीन सुलेमान बिन काजी शेख शुएब बिन शेख मोहम्मद अहमद बिन शेख यूसुफ बिन शेख शहाबुद्दीन बिन नसीर फखरुद्दीन महमूद बिन शेख सुलेमान बिन शेख सऊद बिन शेख अब्दुल्ला वाइज अल असगर बिन वाइज अल अंबर अबुल फतह बिन शेख इसहाक बिन नासिरुद्दीन बिन शेख अब्दुल्ला बिन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर के दूसरे खलीफा। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाहि के पैदा होने से पहले आसार व करामात। जिस दिन हजरत सैयद अब्दुल रहीम से हजरत हाजरा उर्फ जमीला का निकाह हुआ, उस समय उस हुजरे में जहां सुन्नते निकाह अदा की गई थी, अजीब सी निशानियां पैदा हुई और एक नूर जो याकूत की तरह था, हजरत अब्दुल रहीम साहब की पेशानी पर चमक रहा था, और उसी रंग का बादल बार बार हुजरे की छत से मिलता हुआ मालूम होता था, जिसने पूरे हुजरे को अपनी खुशबू से महका दिया। निकाह के बाद भी यह नूर आपके वालिद की पेशानी पर चमकता रहा, जब तक कि आपका वजूद माँ के पेट में ना आ गया। वह सुर्ख नूर जो हजरत अब्दुल रहीम की पीठ मुबारक में मौजूद था, 11वीं रबीउल आखिर 591 हिजरी को जुम्मे की रात में हजरत बीबी हाजरा आपकी वालिदा के पास आ गया। हाजरा के कमरे में वही खुश रंग बादल छाया हुआ रहना लगा और सारे घर को अपनी खुशबू से महकाने लगा। पैदाइश का दिन करीब आता गया। पैदाइश से 9 रोज पहले हजरत की वालिदा ने अपने पेट से एक आवाज सुनी कि मैं ज़हरुल्लाह हूँ। हजरत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाहि अलैहि की पैदाइश व करामात। मुल्क अफगानिस्तान में एक शहर हिरात है जहां आप रहमतुल्लाहि अलैहि के वालिदैन ने सुकूनत इख्तियार कर ली थी। वहीं आप 19 रबीउल अव्वल 592 हिजरी में तहज्जुद की नमाज के वक्त पैदा हुए। जब आप पैदा हुए तो सारे घर में नूर ही नूर था और चारों तरफ खुशबू फूट रही थी, और ऐसा मालूम हो रहा था जैसे तमाम दरो दीवार खुशी के मारे झूम रही हो। आपकी दाया बसरी बिन्त हाशिम का बयान है कि जिस वक्त आप अपनी वालिदा के पेट से बाहर आए तो आपका सिर किबले की ओर था और पांव मेरी ओर थे। मेरी यह हिम्मत न हुई कि आपके पाक शरीर को हाथ लगा लूं। जब आपको गुस्ल देने का इरादा करती और आपको उठाने के लिए तो हाथ लगाती तो मेरे हाथ कांप जाते थे। फौरन ही हाथों में नाकाबिले बर्दाश्त सोजिश जलन पैदा हुई। आपकी वालिदा ने दाया को कहा कि पहले वुजू कर लो, इसके बाद पाक शरीर को हाथ लगाना। चुनाचे दाया ने वुजू करके गुस्ल कराया। उस वक्त भी आपकी वालिदा को वही याकूती नूर और खुशबू से भरपूर बादल अपने घर के कोने कोने में मालूम होता था, और यह भी महसूस होता था कि पाक रूहें सफेद लिबास पहने घर में आ रही हैं और पैदा होने वाले मासूम बच्चे की पेशानी का बोसा लेकर वापस हो रही है।
प्यारे साबिर की अजमत पे लाखों सलाम। हजरत मखदूम साबिर पाक का नाम मुबारक की वजह। पैदा होने के बाद आपका नाम अली अहमद रखा गया, लेकिन बाद में एक बुजुर्ग आपके वालिद के पास तशरीफ लाए और आपको बुलाकर देखा और प्यार किया। फिर फरमाया यह बच्चा अलाउद्दीन कहलाएगा। और ऐसा ही हुआ। आपकी पैदाइश से पहले आपकी वालिदा के ख्वाब में सरवरे कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कहा आने वाले बच्चे का नाम अहमद रखना। बात को एक रात हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ख्वाब में आए और आपकी वालिदा को हिदायत दी कि इस बच्चे का नाम मेरी निस्बत से अली रखना। फिर आपकी पैदाइश के बाद एक बुलंद पाया बुजुर्ग मकान पर तशरीफ लाए और आपको गोद में लेकर पेशानी का बोसा लिया और आपको देखकर बहुत खुश हुए। आपके वालिद माजिद से कहा कि इस बच्चे का नाम अलाउद्दीन रखना। आपकी वालिदा ने अली अहमद रख दिया, मगर बाद में दोनों नामों को मिलाकर आपका नाम अलाउद्दीन अली अहमद रखा। तारानकन पैदाइश के अवसर पर उस जमाने के बुजुर्ग हजरत शेख अबुल कासिम गिरगानी ने आपके कान में आजान कही और कहा कि यह बच्चा कुतुब-ए आलम होगा। बचपन में दूध पीने के दौरान की करामात। आपके वालिद हजरत अब्दुल रहीम अपनी किताब अनवारुल शहूद में फरमाते हैं, पैदाइश के बाद दूध पीने के दिनों में आपसे कई करामाते का सबूत मिलता है। पैदाइश के कई दिनों तक आपने दूध नहीं पिया। आखिर एक दिन आपके वालिद ने आपके सबरी व बुजुगी पर 4 रकत नमाज निफल शुक्राने की पई और 21 बार या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैन लल्ला मद्दा बीजनिल्लाह पढ़कर अलाउद्दीन अली अहमद के सीने पर दम किया, तो दूध पीना शुरू कर दिया और 1 साल तक लगातार आपका यह तरीका रहा कि आप एक दिन रोजा रखते और एक दिन दूध पीते। इसके बाद यह दस्तूर रहा कि एक दिन दूध पीते और 2 दिन रोजा रखते और 2 साल के बाद अपने आप दूध पीना छोड़ दिया। जब आप 3 साल के हो गए और चौथे साल में कदम रखा तो आपने बोलना शुरू किया, तो सबसे पहले हजरत रहमतुल्लाह अलैहि की जबान से वो कलिमा निकला, वह था ला माबूदा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जब आपकी उम्र 6 साल की हुई तो आप यतीम हो गए। 7वां साल शुरू होने पर आपने पाबंदी के साथ तहज्जुद पढ़ना शुरू किया। किसी वक्त भी इबादत इलाही से गाफिल नहीं रहते। अगर कभी किसी अहले बातिन और रोशन जमीन से कलामे इश्क़े इलाही सुनते तो आप पर फौरन वजदानी कैफियत तारी हो जाती थी। आपकी वालिदा अक्सर आपसे फरमाती कि बेटा तुम्हारी उम्र अभी इस काबिल नहीं कि इस कदर मुजाहिदात व मशक्कत करो। आप जवाब में फरमाते, ए मादरे मेहरबा क्या करूं, दिल नहीं मानता। हमारी तमन्ना यही है कि राह हक में खुद को फना कर दूं। सांप के 2 टुकड़े हो जाना। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद रहमतुल्लाह अलैहि के वालिद माजिद का बयान है कि रबीउल अव्वल 592 हिजरी की घटना है कि उन्होंने सुबह के वक्त मुराकबे से आंख खोली तो देखा कि एक सांप के 2 टुकड़े पड़े हुए हैं। सांप का एक टुकड़ा उन पर गिरा और दूसरा टुकड़ा जमीन पर गिरा। अलाउद्दीन अली अहमद रहमतुल्लाह अलैहि वहां बैठे हुए थे। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद रहमतुल्लाह अलैहि की वालिदा ने फरमाया, क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ? अब अलाउद्दीन अली अहमद फरमाते हैं, आज से कोई सांप मेरे परिवार के किसी आदमी को नहीं काटेगा। मैंने सांपों के बादशाह को मार डाला और अब सांपों से वादा ले लिया कि वह मेरे परिवार के किसी भी आदमी को हरगिज नहीं काटेगा। खाली पानी में खुशबूदार चावल तैयार हो जाना। आपकी वालिदा ने बताया है कि एक बार 2-3 दिन से घर में फाका था और खाने को कुछ भी ना आता था और किसी से मांगने या कहने को मेरा दिल न करता था। सुबह की नमाज के बाद अलाउद्दीन अली अहमद मेरे पास आए। मुझसे कहा कि आज बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। माँ ने बेटे को तसल्ली देने के लिए पानी से भरी देगची चूल्हे पर रखकर नीचे से आग सुलगा दी और बेटे से कहा कि थोड़ी देर इंतजार करो, खाना पक रहा है। जब बहुत देर हो गई, खाना नहीं मिला तो फिर वालिदा साहिबा से अर्ज किया कि भूख बहुत लगी है। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद खुद ही देगची के पास गए और उसे खोलकर मुझसे कहा कि चावल तो बिल्कुल पक गए हैं, आप मुझे जल्दी से खिला दीजिए। मुझे यह सुनकर बड़ी हैरत हुई कि देगची में चावलों का तो नाम भी न था। यह कैसे कह रहे हैं कि चावल पक गए हैं? जाकर देखा तो हकीकत में बड़े अच्छे पके हुए चावल तैयार थे। मैंने अलाउद्दीन अली अहमद को उनमें से निकाल कर खिलाए। फिर मौलवी मोहम्मद कासिम को बुलाकर चावल दिखाए और सारी बात सुनाई।
वे चावल मौलवी अबुल कासिम साहब ने तबर्रुक के तौर पर खुद भी खाए और फिर बाद में उन चावलों को तबर्रुकन तकसीम कर दिया। हजरत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाहि अलैहि के वालिद साहब की वफात। जब हजरत अलाउद्दीन अली अहमद रहमतुल्लाह अलैहि की उम्र 6 साल की हुई, तो आपके वालिद माजिद का साया सर से उठ गया। आपको सख्त सदमा हुआ। आप 1 साल तक खामोश रहे। वालिद माजिद के इंतकाल के बाद आपकी वालिदा की जिंदगी निहायत गुर्बत में बसर होने लगी। मगर वह अपनी गुर्बत का इजहार किसी से नहीं फरमाती थी। 4-5 दिन बाद जब कुछ खाने को मिल जाता तो खा लेती थी। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद रहमतुल्लाह अलैहि दिन में एक बार थोड़ा सा पानी पी लेते थे और अगर सूखी रोटी मिल जाती तो सूखी रोटी के टुकड़े खा लेते। आप ज्यादातर खामोश रहते। अलाउद्दीन अली अहमद पूरी पूरी रात इबादत में गुजार देते, खुदा की मोहब्बत में खोए रहते थे। जिस कमरे में आप इबादत करते उसमें से कभी कभी यह आवाज आती थी कि मैं ज़हूरुल्लाह हूँ। आपकी वालिदा का आपको लेकर पाक पट्टन पहुंचना। आपकी वालिदा ने हजरत अबुल कासिम गुरगामी रहमतुल्लाह अलैहि से कहा कि मैं अपने बेटे हजरत अलाउद्दीन अली अहमद को अपने भाई हजरत बाबा फरीदगंज शकर के पास भेज दूं। हजरत अबुल कासिम गुरगामी इस बात पर बहुत खुश हुए और कहा कि अलाउद्दीन अली अहमद को अपने भाई बाबा फरीद के पास ले जाओ। वहां उनकी अच्छी तरह परवरिश और तालीम भी हो जाएगी और बातिनी इल्म भी मिल जाएगा। सब मिलने वालों ने भी यही मशवरा दिया। हजरत अबुल कासिम गुरगामी और आपकी वालिदा अलाउद्दीन अली अहमद को लेकर सन 1209 यानी 601 हिजरी बुधवार शाम के वक्त बाबा फरीद के पास पाक पट्टन पहुंचे। हजरत मखदूम साबिर रहमतुल्लाह अलैहि की उंगली शमा की तरह रोशन हो गई। हजरत बाबा फरीद ने फरमाया कि जब जमाल ने तुम्हारा कुतुबियत नामा फाड़ा तो तुमने अपनी जबान से कुछ कहा तो नहीं। हजरत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाहि अलैहि ने अर्ज किया कि मैंने जलाल में आकर यह कह दिया कि तुमने मेरे फरमान को फाड़ा, मैंने तुम्हारा सिलसिला काट दिया। हजरत बाबा फरीद ने फरमाया अव्वल से या आखिर से। साबिर पाक ने फरमाया अव्वल से। हजरत बाबा फरीद ने फरमाया दीन के पहलवानों का वार कभी खाली नहीं जाता। यह अच्छा हुआ कि तुमने अव्वल से कहा, कम से कम आखिर तो बचा रहा। तुम्हारे सिलसिले में एक कुतुब पैदा होगा, वह तुम्हारा मुरीद हुआ करेगा। उसकी ही बरकत से कुतुब हासवी का सिलसिला बाकी रहेगा। हजरत शेख जमालुद्दीन कुतुब हासवी के बड़े बेटे अल्लाह की इबादत में मशगूल होकर बाप ही के सामने इस दुनिया से चले गए। हजरत कुतुब साहब के पर्दा करने के बाद उनके छोटे बेटे हजरत बुरहानुद्दीन ने हजरत बाबा साहब से ज़ाहिरी व बातिनी इल्म हासिल की, लेकिन दौलते पिदरी और मर्तबा खिलाफत व इजाजते बैत से महरूम रहे। मगर हजरत नूरुद्दीन छोटे बेटे हजरत जमालुद्दीन कबीरुल औलिया पानीपत के मुरीद होकर दर्जा कमाल को पहुंचे। इस वाकया से यह मालूम हुआ कि जब हजरत बाबा को दिया हुआ खिलाफत नामा हजरत हासवी रहमतुल्लाह अलैहि ने फाड़ा तो हजरत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाहि अलैहि ने हांसी से वापस पाक पटन तशरीफ लाकर हालात बताए तो हजरत बाबा ने दोबारा खिलाफत नामा लिख कर दिया और कलिये की सरजमीन आपको बख्श कर वही जाने का हुक्म दिया। हजरत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि की पाक पट्टन में पहली करामात। उस समय आपकी उम्र 11 वर्ष की थी जब अलाउद्दीन अली अहमद की वालिदा ने अलाउद्दीन अली अहमद को बाबा फरीद की गोद में दिया। उस वक्त अलाउद्दीन अली अहमद पर एक अजीब कैफियत तारी थी। आपने अपने मामू जान हजरत बाबा फरीद से कहा कि आज से 3 साल बाद मेरे दादा का इंतकाल हो जाएगा। बाबा फरीद ने फरमाया, बेटे तुम यहाँ हो और तुम्हारे दादा बगदाद में है। तुम्हें कैसे पता चला कि उनका 3 साल के बाद इंतकाल हो जाएगा? अलाउद्दीन अली अहमद ने फरमाया, मैंने अभी अपने दिल की ओर देखा तो वालिद का चेहरा सामने आ गया और दाएं हाथ की 3 उंगलियां मेरी ओर उठाए जो मौत की निशानी है। यह सुनकर हजरत बाबा फरीद ने आपको सीने से लगा लिया और लगाना ही था कि बाबा फरीद को अजीब कैफियत होने लगी और आप जब्ब की हालत में बार बार कहते, मरहबा फर्जंद अली अहमद बतनुल वली बतनुल वली बतनुल वली, तुम बचपन से ही वली हो। ऐसा हुआ 3 साल के बाद कि आपके दादा हजरत अब्दुल वहाब सफेदुद्दीन का बगदाद शरीफ में इंतकाल हो गया। आपका बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैहि से बैठ होना। आपकी वालिदा ने अपने भाई बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैहि से कहा कि आप इस बच्चे को अपनी गुलामी में ले लो।
इस पर बाबा फरीद ने कहा कि बहन, मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ जो तुम अपने बच्चे को मेरे पास छोड़ रही हो। ये बच्चा औलिया अल्लाह के जुमरे में यकता और बेमिसाल होगा। यह बच्चा बादशाह दो जहां है। इस बच्चे को मैं 3 साल के बाद मुरीद करूंगा। इन 3 साल में यह बच्चा बातिनी इल्म भी सीख लेगा, वह भी जरूरी है। हजरत अबुल कासिम गुरगामी और हजरत अलाउद्दीन अली अहमद की वालिदा 3 साल तक हजरत बाबा फरीद के यहाँ कयाम किया। इसके बाद हिरात चली गई। 3 साल बाद बाबा फरीद ने अलाउद्दीन अली अहमद को मुरीद किया। आपको हजरत बाबा फरीद ने इस वक्त जो मुरीद किया वह खानदान पाक हनफिया में मुरीद किया था। तकसीम लंगर। हजरत बाबा फरीद ने लंगर तकसीम करने का हुक्म दिया तो उस वक्त आपकी उम्र 11 साल की थी। बयान किया जाता है कि आपने 26 शव्वाल 603 हिजरी को लंगर बांटना शुरू किया। आपके लंगर बांटने का तरीका यह था कि आप सुबह की नमाज जमात के साथ अदा करते थे और इसके बाद अपने हुजरे के अंदर जिक्र व फिक्र में लग जाते। इसके बाद अपने हुजरे शरीफ से बाहर तशरीफ लाते और गरीबों मिस्किनों में लंगर तकसीम करते। इसके बाद फिर आप हुजरे शरीफ में चले जाते और वहां फिर इबादत में लग जाते। आप दिन में 2 बार लंगर तकसीम करते, एक सुबह के वक्त, फिर मगरिब की नमाज के बाद लंगर तकसीम करते और फिर हुजरे शरीफ में वापस चले जाते। आपने लगभग 12 साल तक लंगर तकसीम किया और इस दौरान किसी ने भी हजरत अलाउद्दीन अली अहमद को कुछ खाना खाते हुए या कुछ पीते हुए नहीं देखा। यानी जिस दिन से हजरत बाबा फरीद ने लंगर उनके सुपुर्द किया उस दिन के बाद आपको किसी ने खाते या पीते हुए नहीं देखा। मतलब यह है कि आपने इसी दिन से जिस्मानी गिजा बिल्कुल तर्क कर दी थी और आपकी जिंदगी का दारोमदार तमामतर रूहानी गिजा पर था। जब आपकी वालिदा ने देखा कि मेरे बेटे की परवरिश और तालीम अच्छी तरह से हो रही है तो उन्होंने वापस आने का इरादा किया। जब आपकी वालिदा आपको पाकपट्टन छोड़कर हिरात जाने लगी तो चलते वक्त उन्होंने अपने भाई बाबा फरीद से कहा कि यह बच्चा बहुत कम बोलता है और खाने पीने की तरफ बहुत कम ध्यान देता है। यह मुझसे खाना नहीं मांगता, आप खुद इसके खाने पीने का ध्यान रखना। यह बच्चा रोजे बहुत रखता है और बहुत शर्मीला है। 12 साल बाद में वापस आऊंगी और इसकी शादी तुम्हारी लड़की से करूंगी। बाबा फरीद ने उसी वक्त हजरत अलाउद्दीन अली अहमद को बुलाकर उनकी वालिदा के सामने हुक्म दिया कि सुबह से तुम लंगर का इंतजाम और खाना तकसीम किया करो और आपने यह भी फरमाया कि बहन, दोनों बच्चे तुम्हारे हैं, तुम जैसा भी चाहो कर लेना। यह सुनकर आपकी वालिदा भी बहुत खुश हुई और अलाउद्दीन अली अहमद को प्यार करके हिरात वापस चली गई। आपका हुजरे शरीफ में रोना। एक मर्तबा का जिक्र है, एक आदमी ने देखा कि हजरत अलाउद्दीन अली अहमद अपने हुजरे शरीफ में रो रहे हैं। बाद में उस आदमी ने अलाउद्दीन अली अहमद से रोने का सबब मालूम किया तो आपने जवाब दिया कि मुझे सुलूक के सल्ब हो जाने का खौफ है। आज से अल्लाह तौला ने मुझे दुनिया ए फानी से बिल्कुल लाताल्लुक बना दिया। आज के बाद कोई आदमी मेरे पास नहीं आएगा। बस रिजालुलगब और औलिया के मासिवा कोई मेरे पास नहीं आने पाएगा। लिहाजा उस रोज के बाद हजरत अलाउद्दीन अली अहमद के हुजरे शरीफ के अंदर दाखिल होना तो दरकिनार, किसी में इतनी मजाल भी नहीं थी कि हजरत अलाउद्दीन अली अहमद के हुजरे शरीफ के करीब भी भटक सकता। और इसके बाद आपको जलाली कैफियत शुरू हो गई। आपने 12 साल तक लंगर का एक भी दाना नहीं खाया। कहा जाता है कि जब हजरत अलाउद्दीन अली अहमद रहमतुल्लाह अलैहि की वालिदा को इन दर्दनाक वाकयात की इत्तिला मिली तो आप हिरात से अलीमुल्लाह अब्दाल के साथ पाकपट्टन शरीफ 19 जमादिल अव्वल 610 हिजरी जुमे के दिन की नमाज के बाद तशरीफ लाए। तीनों भतीजों की मौत का उनके दिल पर बहुत असर हुआ और जब आपकी वालिदा ने अपने बेटे अलाउद्दीन अली अहमद रहमतुल्लाह अलैहि को देखा तो बहुत ज्यादा कमजोर व लागर पाया। इसका सबब मालूम किया तो उन्हें पता चल गया कि आप बिल्कुल भी कुछ नहीं खाते। तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। आपने अपने भाई बाबा फरीद से फरमाया, आपने मेरे बच्चे को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। इस पर बाबा फरीद ने फरमाया, मैंने तो इस बच्चे को पूरे लंगर का मालिक बनाया था, आप बुलाकर दरियाफ्त कर ले। जब हजरत अलाउद्दीन अली अहमद रहमतुल्लाह अलैहि को बुलाकर पूछा गया तो आपने फरमाया, मामू जान, आपने मुझे लंगर बांटने के लिए कहा था, खाने के लिए नहीं। आखिर में किस तरह खा सकता था? इस बात पर हजरत बाबा फरीद ने हजरत अलाउद्दीन अली अहमद को अपने सीने से लगा लिया और बहन की तरफ मुखातिब होकर कहा,
यह बच्चा साबिर कहलाने के लिए पैदा हुआ है। उस दिन से आप पूरी दुनिया में साबिर पाक के नाम से मशहूर हो गए। हजरत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि का निकाह। कुछ दिनों के बाद आपकी वालिदा ने अपने भाई बाबा फरीद से फरमाया कि मेरा साबिर बालिग हो चुका है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपनी लड़की खदीजा उर्फ शरीफा की शादी मेरे साबिर से कर दीजिए। इस पर आपके भाई बाबा फरीद ने फरमाया कि हजरत मखदूम साबिर इस लायक नहीं कि इनकी शादी की जाए, वह शादी ब्याह से बहुत दूर है। हजरत मखदूम साबिर अपने होश में नहीं रहते, इसलिए उनकी शादी मत करो। आपकी वालिदा को हजरत बाबा फरीद की यह बात सुनकर दैख हुआ और कहने लगी कि मेरा साबिर यतीम है और मैं गरीब हूँ, इस वजह से आप अपनी लड़की की शादी मेरे साबिर के साथ नहीं करना चाहते। बहन के इन कलिमात ने भाई के दिल पर असर किया। हजरत की वालिदा ने 21 शव्वाल बुध के दिन असर की नमाज के बाद 613 हिजरी को हजरत बाबा फरीद की लड़की खदीजा उर्फ शरीफा के साथ हजरत मखदूम साबिर पाक का निकाह कर दिया। 9 साल की तल्लीनता। हजरत मखदूम साबिर पाक अपनी वालिदा की वफात के बाद 9 साल तक अपने हुजरे से सिवाय ज़रूरत खास के बाहर नहीं आए और आपको फिर ऐसा इस्तगराक हुआ कि आप 9 साल तक उसी हुजरे शरीफ में बंद रहे, कुछ नहीं खाया। आपने लगभग 12 साल लंगर तकसीम किया। वलियों में ऐसी मिसालें बहुत कम देखने को मिलती हैं। हजरत साबिर पाक का बाबा फरीद के हाथ पर मुरीद होना। हजरत बाबा फरीद फरमाते हैं कि हजरत मखदूम साबिर पाक को अपने हुजरे में 9 साल हो गए तो मुझे बमूजिब इल्हाम बातिन में नजर आया कि मखदूम साबिर पाक को उठाओ। हजरत बाबा फरीद सन 1217 ही 623 हिजरी सुबह के वक्त मखदूम साबिर पाक के हुजरे में गए तो देखा कि हजरत मखदूम साबिर पाक हालत मस्त गरक में है। तारानकन उन्हें अपना कुछ होश नहीं। बाबा फरीद ने उनके कान में 7 बार कलमा ए शहादत पढ़ा तो मखदूम साबिर पाक ने बाबा फरीद को सलाम किया। बाबा फरीद ने उन्हें कमरे से बाहर ले आए। उस वक्त आपको थोड़ी थोड़ी बेखुदी थी। फिर असर की नमाज के बाद सब हाजरीन के सामने मखदूम साबिर पाक को अपने हाथ पर खानदान पाक चिश्तिया में दाखिल किया, यानी आपको मुरीद किया और अपनी कलाह मुबारक पहना दी और खिरका मुकद्दसा अपना उड़ा दिया। बैठ होने के बाद हजरत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि दिन में ठीक रहते और रात में इस्तगराक की हालत में हो जाते और रात भर आप अल्लाह की याद में गुजारते। जिक्र व तस्बीह के साथ हजरत बाबा फरीद की नेक तालीम में रहकर और फिक्र के दर्जात हासिल किए और 27 साल तक इसी तरह मुजाहिदात और बाबा फरीद से तालीम पर दिल से अमल करते रहे। और फिर हजरत मखदूम साबिर पाक रात में हालते इस्तगराक में हो जाते। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि की खिलाफत व इजाजत अता करना। हजरत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि के हजरत बाबा फरीद सगे मामू भी थे, पीर भी थे और ससुर भी थे और आखिर 27 साल की रियाजत और मुजाहिदे के बाद हजरत बाबा फरीद ने अल्लाह के हुक्म से आपको खिलाफत अता की और कहा कि तुम कलियत शरीफ के साहिब विलायत हो, कलियत शरीफ जाओ और खुदा की इबादत करो और साथ में अली मुल्ला अब्दाल खादिम को भी आपके साथ रवाना कर दिया। फरमाया कि आज मखदूम साबिर मेरा ज़ाहिरी बाहरी बातनी इल्म ले चला। हजरत साबिर पाक का कलियत शरीफ आना। हजरत पीर के रोज सन 1253 650 को अली मुल्ला अब्दाल के साथ कलियत शरीफ पहुंचे। एक बूढ़ी औरत गुलजारी रोगन के मकान में मुकीम हुए और हस्बे मामूल इबादत व रियाजत में मशगूल हुए। आपके जुहद व तकवा की शोहरत कलिय में चारों तरफ फैलने लगी। आपकी कलियत शरीफ में लोगों को हिदायत। आपने अपने पीर हजरत बाबा फरीद की इजाजत से कलियत शरीफ में अल्लाह के बताए हुए दीन व तालीम को समझना शुरू किया। बूढ़ी औरत गुलजारी जिसके मकान में आप ठहरे थे, वो औरत और उसका लड़का और 2-3 आदमी आपके साथ रहने लगे। हजरत मखदूम साबिर पाक गुलजारी के मकान के एक कोने में इबादत में मशगूल रहते थे। सबसे पहले मसम्मात गुलजारी ज़ईफा आपकी मुरीद हुई और इसके बाद उसका लड़का बहाद्दीन मुरीद हुआ। जब आपकी बहुत शोहरत होने लगी तो लोग आपसे चिढ़ने लगे और आपके खिलाफ हो गए, जिसमें सबसे ज्यादा खिलाफ काजी तबारक था, जो उस वक्त कलियत शरीफ का काजी बना हुआ था। काजी तबारक ने आपके खिलाफ लोगों को बहकाना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों ने काजी तबारक की वजह से आपके पास आना छोड़ दिया। गुलजारी, उसका बेटा और 4 व 5 आदमी आपकी खिदमत में थे। काजी तबारक का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता रहा।
आपने कलियर शरीफ की मस्जिद में भी वाज़ व नसीहत का सिलसिला शुरू किया। यह बात तबारक को सख्त नागवार मालूम हुई। उसने रईस कलियर क़यामुद्दीन से शिकायत करनी शुरू कर दी कि कलियर में एक ऐसा आदमी आया है जो खुद को इमाम कहलाना चाहता है और अपनी बुजुर्गी व करामात का दावा करता है और अपने आप को किसी मुर्शिद का भेजा हुआ कलियर का साहिबे विलायत कहता है। आपकी करामात से पेट में बकरी का बोलना। रईस कलियर की बकरी जो तुमने खाई है उसके बारे में बताओ। तो उन लोगों ने एक जबा होकर इनकार किया कि हम लोगों ने बकरी नहीं खाई। तब आपने रईस कलियर से कहा कि तुम उस बकरी का नाम लेकर आवाज दो। रईस कलियर ने अपनी बकरी का नाम हरमना लेकर पुकारा तो उन लोगों के पेट से बकरी की आवाज आई। बकरी ने सारा माजरा बयान कर दिया। कहा इसको ज़िबह किया और कहा बकरी का गोश्त भूनकर खाया गया। हजरत बाबा फरीद को हकीकत हाल लिखकर भेजना। हजरत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि को कलियर आए हुए अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ था कि आपकी करामात और शोहरत दूर दूर तक होने लगी। हजरत मखदूम साबिर पाक के फयूज व बरकत से लोग मुस्तफीज होने लगे। वहाँ का काजी आपको बहुत परेशान करता था और मखदूम साबिर पाक के खिलाफ लोगों को भड़काता था, लेकिन मखदूम साबिर पाक इन बातों को बर्दाश्त करते थे। जब आप बहुत परेशान हुए तो आपने आखिर में आकर एक खत में हकीकत हाल अपने पीर व मुर्शद के हुजरे में पेश किया। हजरत बाबा फरीद ने उस खत को पढ़कर उसका जवाब लिख दिया और फरमाया मेरे साबिर ने बहुत सब्र किया और जवाब में काजी को समझाया कि साबिर ए पाक आले नबी औलाद अली है। हजरत बाबा फरीद ने कहा कि अल्लाह तौला के हुक्म से यह विलायत तेरी है और इसका इख्तियार तेरे हाथ में है, जैसा समझा करो। साबिर पाक को जादूगर बताना। यह करामात देखकर रईस कलियर ने बेसाख्ता कहा कि तुम वाकई जादूगर हो। वह चाहता था कि आपके हाथ पर बैठ करे, मगर मक्कार काजी ने रईस कलियर को किसी तरह से बहकाकर यह समझा दिया कि यह सब जादू के असर से हुआ है। कहा कि आप तो जादूगर हैं, आपने जादू के असर से यह सब किया है। मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने मुस्करा कर फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा हुई। कलियर की जामा मस्जिद को सजदा करना। हजरत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जामा मस्जिद गए और वहां पहली सफ में तशरीफ फरमा हो गए और कुछ देर बाद जब उलमाए जाहिर की जमात जामा मस्जिद में पहुंची तो उन्होंने पहली सफ को घेरा हुआ पाया। वहां के रईसों ने आपके खादिमों को निहायत हिकारत आमेज लहजे में कहा, तुम इस जगह के काबिल नहीं हो, यहां से उठो और पीछे की सफ में बैठो। आपके खादिमों ने कहा कि हम जब यहाँ आए थे तो यह जगह खाली थी, हम पहले आए थे इसलिए यहाँ बैठ गए। जब काजी तबारक और वहां के रईस ने यह सुना तो गुस्से में आग बबूला हो गया और बोला कि यह जगह हमारी है, चाहे कोई पहले आए या बाद में, यहाँ पर कोई नहीं बैठ सकता। जब बात बढ़ने लगी और मस्जिद में शोर होने लगा तो हजरत मखदूम साबिर पाक ने फरमाया कि मैं यहाँ का साहिबे विलायत हूँ। वहां के लोगों ने कहा कि आपकी विलायत का क्या सबूत है। इस पर हजरत मखदूम साबिर पाक को जलाल आ गया और आपने फरमाया कि मेरी विलायत का सबूत यह है कि तुम सब मर जाओगे और अहले शहर में से कोई जिंदा नहीं बच सकेगा और एक अरसे तक यह शहर आबाद नहीं होगा। यह कहकर आप अपने सभी खादिमों के साथ बाहर तशरीफ लाए और मस्जिद को सजदा करने का हुक्म दिया। आपकी जबान से इन अल्फाज का निकलना था कि मस्जिद फौरन शहीद हो गई और तमाम लोग जो मस्जिद के अंदर थे दबकर मर गए। जामा मस्जिद से गुलजारी का लड़का जिंदा निकला। गुलजारी ने जब यह वाकया सुना तो वह दौड़ती हुई आए और आपके पैरों में गिर गई और हजरत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि से अर्ज करने लगी, हुजूर मेरा बेटा बहाउद्दीन भी नमाज पढ़ने आया था तो आपने फरमाया कि तू फिक्र न कर, जा आखिरी सीढ़ी के नीचे जाकर निकाल ले। उसने कहा, हुजूर मुझसे सीढ़ी किस तरह हट सकेगी। तब हजरत मखदूम साबिर पाक ने अलीमुल्लाह अब्दाल की ओर इशारा किया कि तुम जाकर निकाल दो। उन्होंने जाकर सीढ़ी को उठाया तो उसके नीचे से शेख बहाउद्दीन ठीक ठाक निकल आए। उनको गुलजारी के हवाले करके आपने इरशाद फरमाया कि देखो मैं तुमको खबरदार करता हूँ कि 12 बजे तक मुझे खास अब्दियत हासिल है, तुम तुरंत शहर से 12 कोस दूर पर चले जाओ, यहाँ पर अब अल्लाह का अजाब आएगा और 12 कोस के अंदर किसी को भी पनाह नहीं मिल सकेगी। अलीमुल्लाह अब्दाल का पाक पट्टन पहुंचना।
इसके बाद आपने मस्जिद के शहीद होने की खबर अलीमुल्लाह अब्दाल को एक खत में लिखकर हजरत बाबा फरीद को भेजी और सारा हाल भी बताया। इरशाद फरमाया, जब वापस आओ तो मेरा नाम लेते रहना, मेरे सामने मत आना वरना जलकर राख हो जाओगे। बस मेरी पीठ की तरफ रहना और जो मैं कहूँ वही करना और इसके अलावा हरगिज कुछ मत करना। यह सुनकर अलीमुल्लाह अब्दाल पाकपट्टन की ओर रवाना हो गए। जब अलीमुल्लाह अब्दाल बाबा फरीद के पास पाकपट्टन पहुंचे तो वहां बहुत से बुजुर्ग बैठे थे और बाबा फरीद से कह रहे थे कि हमारा दिल बहुत घबरा रहा है, और अगर हजरत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि का नाम लेते हैं या उनका जिक्र करते हैं तो दिल को चैन आ जाता है, वरना दिल घबराया जा रहा है। अलीमुल्लाह अब्दाल ने साबिर पाक का खत बाबा फरीद को दिया और सारा हाल भी बताया। अलीमुल्लाह अब्दाल का पाकपट्टन से कलिये आना। अलीमुल्लाह अब्दाल पाकपट्टन से कलिये वापस आए तो मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि के नाम को बुलंद आवाज से पढ़ते आए और आपकी पीठ के पीछे खड़े रहे। कलिया शरीफ से जब आपके अकीदतमंद 12 कोस दूर चले गए तो मखदूम साबिर पाक का जलाल बढ़ता चला गया। कलिया शरीफ को जलाकर राख कर देना। हजरत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने आंखें बंद की और कुछ पढ़ा और फिर आंखें खोलकर जमीन की तरफ देखा तो जमीन से आग के शोले निकलने लगे और 12 कोस तक आग ही आग हो गई। आग के शोले आसमान को छूने लगे। जिस जगह आपकी निगाह पड़ती आग के शोले निकलने लगते और सब कुछ जलकर राख हो जाता। चारों तरफ बस आग ही आग थी। हजरत बाबा फरीद का पर्दा फरमाना। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैहि का कोई क्या मकाम लिख सकता है। आप माँ के पेट से वली है। लाखों अल्लाह के वलियों में से किसी को वह खास मुकाम हासिल होता था। आपकी तारीफ सारी जिंदगी भर भी की जाए तो आपकी तारीफ पूरी न होगी। जिसके मुरीद हजरत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि कलियरी और हजरत निजामुद्दीन महबूबे इलाही जैसे हो तो उनके पीर कैसे होंगे। आपने अपनी जिंदगी में बिना अल्लाह की मर्जी के कोई काम नहीं किया। जो खुदा का हुक्म आपको होता बस आप वही काम करते। आप अपनी किताब सिरुल अबूदियत में फरमाते हैं कि इस फकीर से 27,000 जिन्नात जिन इंसान खुलफा और अक्ताब हुए हैं। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैहि का इंतकाल सन 1266 664 हिजरी को हुआ। आपने अपने इंतकाल से पहले कुछ वसीयत की और फरमाया कि आज मेरा वक्त पूरा हो गया। फिर आपने मगरिब की नमाज पढ़ी और आपको इस्तगराक हो गया और इस्तगराक की ही हालत में दुनिया से पर्दा कर अल्लाह से जा मिले। जब साबिर पाक को इस बात का पता चला तो आपको बहुत दैख हुआ और कहा कि मेरे बाबा फरीद को फना और बका दोनों चीजें हासिल थी। शमसुद्दीन ने पूछा, हुजूर फना क्या है और बका क्या है? आपने फरमाया, शमसुद्दीन वक्त आने पर बताऊंगा। कलिया शरीफ में 12 कोस तक आग ही आग। कई दिन तक इसका सिलसिला चलता रहा और सारा कलिया शहर जल भूनकर राख का ढेर हो गया। केवल वही 4 चीजें बाकी रही। आग लगे 4 दिन गुजर गए मगर जमीन तनूर की तरह गर्म थी। किसी में इतना साहस न था कि 12 कोस के अंदर कदम उठा सके। इसी दौरान हजरत बाबा के भेजे हुए खुलफा आपकी खैरियत मालूम करने पहुंचे, मगर आग की तपिश के कारण कोई आगे कदम न बढ़ा सका। कभी हजरत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि गूलर के पेड़ के नीचे खड़े होते और कभी इमाम की जगह पहुंच जाते। मगर जिस वक्त आंख खोलते और जलाली निगाह जमीन पर पड़ती तो शोले उठना शुरू हो जाते। अलीमुल्लाह अब्दाल सबको लेकर आ गए। आपकी जुबान पर वही कलिमात यहू यहू यमन लैसा लहुवा इल्लाहु जारी थे और किसी वक्त जज्ब की तेजी में ला भी निकल जाता। अलीमुल्लाह अब्दाल ने पीछे से कहा, सब लोग आपकी खैरियत मालूम करने आए हैं। आपने जवाब में फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह यहक, और सब लोग आपकी बातिनी कैफियत से खुश हो गए। इसके बाद अलीमुल्लाह अब्दाल उन सबको पीछे की तरफ से ले जाकर आग की हद से बाहर छोड़ आए। आपका 12 साल गूलर की टहनी पकड़े खड़े रहना। हजरत मखदूम साबिर रहमतुल्लाह अलैहि गूलर के पेड़ की एक टहनी पकड़कर खड़े हो गए और आपको ऐसा इस्तगराक हो गया कि आप लगभग 12 साल तक गूलर की टहनी पकड़े खड़े रहे। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन को बुजुर्ग की तलाश। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन अच्छे बुजुर्ग की तलाश में थे। उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत बुजुर्ग थे जो सूरज की तरह चमक रहे थे। आप बुजुर्ग की तलाश में हिंदुस्तान आए और घूमते घूमते 628 हिजरी में पाकपट्टन पहुंचे और बाबा फरीद से दुआ की कि हुजूर हमें अपनी गुलामी में ले लो।
हजरत बाबा फरीद ने फरमाया कि कोई ऐसा आदमी है जो मेरे साबिर को बिठा दे। आज 12 साल हो गए उनको खड़े हुए। ख्वाजा शमसुद्दीन खड़े हो गए और कहा, हुजूर, जो आदमी साबिर को बिठा देगा उसको क्या मिलेगा? हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि हम साबिर को ही उसको दे देंगे। यह सुनकर शमसुद्दीन की रजामंदी पर हजरत बाबा फरीद ने आपको अपने पास बुलाकर फरमाया कि खबरदार, हजरत मखदूम साबिर पाक के सामने न जाना, बल्कि उनकी पुश्त की ओर से उनके पास जाना और उनकी खिदमत में रहकर उन्हें बिठाने की कोशिश करना। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और बेटा, कलिया शरीफ जाते वक्त साबिर पाक का नाम पते रहना। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन का पाक पट्टन से कलिया शरीफ आना। आप वहां से 29 रोज में कलिया शरीफ पहुंचे। कलिया शरीफ से 12 कोस की दूरी पर उन्हें अली मुल्ला अब्दाल मिले। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन ने सारा हाल अली मुल्ला अब्दाल को बताया। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन का कुरान पाक की तिलावत करना। अली मुल्ला अब्दाल उन्हें अपने साथ लेकर साबिर पाक के पास पहुंचे। साबिर पाक के करीब पहुंचकर आपने ऊंची आवाज से कुरान शरीफ की तिलावत करना शुरू कर दी और पुश्त की ओर खड़े होकर अल्लाह का कलाम पढ़ते रहे। आपके कुरान शरीफ पढ़ने का अंदाज बहुत सुहाना और दर्द भरा था, जिसे सुनकर हजरत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी आंखें खोल दी और फरमाया, पुश्त की और अल्लाह का कलाम पढ़ना ठीक नहीं है, सामने से आकर पढ़ो। हजरत शमसुद्दीन कुछ आगे आकर बाएं हाथ के पास खड़े होकर कुरान शरीफ की तिलावत करते रहे, फिर अचानक रुक गए। साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि रुक क्यों गए शमसुद्दीन, और पढ़ो। इस पर शमसुद्दीन ने अर्ज किया कि हजरत, खड़े खड़े थक गया, अब खड़े होकर पढ़ने की हिम्मत नहीं है। हजरत शमसुद्दीन का यह जवाब सुनकर आपने फरमाया, अच्छा बैठ जाओ, बैठकर पढ़ो। इस पर हजरत शमसुद्दीन ने जवाब दिया, हुजूर, ऐसा कैसे हो सकता है कि हुजूर खड़े रहे और गुलाम बैठ जाए। हजरत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का 12 साल बाद बैठना। अल्लाह का कलाम सुनने के शौक में हजरत मखदूम साबिर पाक ने बैठने का इरादा किया, लेकिन बैठते कैसे हाथ पांव सुन्न हो गए थे। हजरत शमसुद्दीन ने सहारा देकर इसी गूले के तने से लगाकर आपको बैठा दिया और फिर कुरान शरीफ की तिलावत करना शुरू कर दिया। इसके कुछ देर तक फिर हजरत शमसुद्दीन पढ़ते पढ़ते रुक गए तो हजरत मखदूम साबिर पाक ने पूछा, अब फिर क्यों तिलावत बंद कर दी? तो हजरत शमसुद्दीन ने कहा, मेरा इरादा पाक पट्टन जाने का है। अगर हुजूर मुस्तकिल तौर पर इस गुलाम को अपनी खुदमत का शर्फ आता फरमाए तो यही कयाम करूं। हजरत मखदूम साबिर पाक ने फरमाया, तुमको मेरे पीर ने भेजा है। शमसुद्दीन ने कहा, जैसा हुजूर को मालूम है। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन को साबिर पाक का बैठ होना। हजरत मखदूम साबिर पाक ने ख्वाजा शमसुद्दीन के सर पर हाथ रखा, फरमाया कि तुम मेरे बेटे हो। इसके बाद साबिर पाक ने उनको मुरीद किया और बाकायदा चिश्तिया सिलसिले में शरीक हो गए। आपकी तिलावत का सिलसिला जारी ही रहा कि मगरिब की नमाज का वक्त आ गया तो आपने हजरत मखदूम साबिर पाक से अर्ज किया कि हजरत, भूख लगी है। तो आपने इरशाद फरमाया, इस गूले की गुलारियां तोड़कर उबाल लो और खा लो। हजरत शमसुद्दीन ने गुलारियां तोड़कर उबाल ली और मगरिब की नमाज से पहले साबिर पाक के सामने पेश की। आपने खाने से इनकार कर दिया। इस पर शमसुद्दीन ने कहा, यह कैसे मुमकिन है कि हुजूर नहीं खाए और मैं खाऊं? तो हजरत मखदूम साबिर पाक ने भी यह गुलारियां खाए। फिर हजरत शमसुद्दीन ने आपको वुजू कराया और पीर मुरीद दोनों ने मगरिब की नमाज अदा की। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन को साबिर पाक की नसीहत। हजरत मखदूम साबिर पाक ने शमसुद्दीन को हिदायत दी कि बेटे, रात के वक्त मेरे पास मत आना, तुम्हें सुबह आने की इजाजत है। हजरत शमसुद्दीन ने दूर जाकर रात बसर की और तहज्जुद के वक्त साबिर के पास आते और 3 बार आपके कान में सलात कहते तो उनको होश आ जाता। साबिर पाक को वजू कराते और फिर वे तहज्जुद व फज्र की नमाज के बाद खुदा की याद में डूब जाते और कभी कभी गूले की टहनी पकड़कर खड़े हो जाते। हजरत शमसुद्दीन उनको जब याद दिलाते कि नमाज का वक्त हो गया तो हजरत साबिर पाक को नमाज अदा कराते। कुछ वक्त बाद हजरत शमसुद्दीन ने एक झोपड़ी बनाई जिसमें वह अपने पीर के साथ रहने लगे। हजरत मखदूम साबिर पाक का रोज का मामूल था कि दिन में हर दिन रोजा रखते थे। इफ्तार के वक्त जब हजरत शमसुद्दीन गुलरिया आपके सामने पेश करते तो कभी कभी आलमे इस्तगराक में फरमाते कि खुदा खाने और पीने से पाक है।
फिर जब कुछ होश आता तो फरमाते हाँ, लाओ खुदा खुदा ही है और बंदा बंदा ही है। बंदा खाता है, खुदा इससे पाक है। हजरत शमसुद्दीन के अलावा और कोई बनी आदम में से हजरत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि के सामने हाजिर नहीं रहता था। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन का अंधा होना। हजरत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि के मुंह से जो भी कालिमा निकलता था वह फौरन पूरा हो जाता था। हजरत शमसुद्दीन कहते हैं कि मैं दिन में कई बार अंधा होता था और कई बार लंगड़ा होता था और फिर बाद में ठीक हो जाता था। साबिर पाक गुस्से में होते तो कहते कि शमसुद्दीन क्या तुम अंधे हो गए हो, तो मैं अंधा हो जाता था। फिर आवाज देते कि शमसुद्दीन यहाँ आओ, तो मैं कहता कि हुजूर मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। तब साबिर पाक फरमाते कि मेरा शमसुद्दीन अंधा कैसे हो गया। उसी वक्त मेरी आंखें ठीक हो जाती। हजरत मखदूम साबिर पाक चाहते नहीं थे कि ऐसा हो, लेकिन अगर आपके मुंह से कोई कालिमा निकल जाता तो फौरन वैसा ही हो जाता। ख्वाजा शमसुद्दीन कहते हैं कि साबिर पाक के मुंह से जो भी कालिमा निकलता उनसे मुझे ऐसी ताजगी मिलती कि मुझे भूख प्यास नहीं लगती थी और न किसी मौसम का असर होता था। हांडी में नमक डालना। बयान किया जाता है कि जब कोई दिल्ली से आपकी खिदमत में आने का इरादा करता तो आपको पहले ही मालूम हो जाता था। आप शमसुद्दीन से फरमा देते थे कि दिल्ली वाला आ रहा है, हांडी में नमक डाल देना। एक बार का जिक्र है कि हजरत सुल्तानुल मशाइख का कोई मुरीद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। सलाम के बाद सुल्तानुल मशाइख का पैगाम दिया, फिर आपसे मालूम लगा कि हुजूर के कितने मुरीद हैं। आपने फरमाया केवल एक। फिर आपने इस मुरीद से पूछा तुम्हारे मुर्शिद के कितने मुरीद हैं? तो उस मुरीद ने जवाब में बताया कि जितने आसमान पर सितारे हैं। यह जवाब सुनकर हजरत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि मुस्कुराए और फरमाने लगे कि हमारा शम्स औलिया में मिसाले आफ्ताब है। हजरत अमीर खुसरू का वाकिया। रिवायत है कि एक बार हजरत सुल्तानुल मशाइख हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के खास खलीफा हजरत अमीर खुसरू हजरत मखदूम साबिर पाक का नियाज हासिल करने के लिए कलिया शरीफ तशरीफ लाए और अपना कलाम हजरत मखदूम को सुनाया। आप उनका कलाम सुनकर उनसे बहुत खुलूस व मोहब्बत के साथ पेश आए। जब हजरत अमीर खुसरू अपने मुर्शिद की खिदमत में वापस पहुंचे तो सुल्तानुल मशाइख ने आपकी खैरियत पूछी और उनके बाद फरमाया, किया तूने बिरादर बुजुर्ग को देखा? तो अमीर खुसरू ने कहा हाँ हुजूर, मैंने उनको देखा है। यह सुनकर हजरत सुल्तानुल मशाइख ने उनकी आंखें चूम ली जिसने उन्होंने हजरत मखदूम साबिर को देखा था। फिर पूछा, किया तूने मेरे भाई से मुसफह किया था? इस पर भी अमीर खुसरू ने जवाब दिया कि हाँ। तो हजरत सुल्तानुल मशाइख ने हजरत अमीर खुसरू के हाथ चूम लिए, क्योंकि उन्हीं आंखों से आपको हजरत मखदूम साबिर पाक का दीदार नसीब हुआ था और मुसाफा किया था। नाजरीन, आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। अल्लाह हाफिज।